हेलो फ्रेंड्स, एक लंबे अंतराल के बाद आज हम फेसबुक लाइव पे आए हैं और आपके लिए हम आज बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट को आप इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। वो हैं श्री अजय कुमार सिंह, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं और काइस इंडिया के चेयरपर्सन है। पिछले 15 वर्षों से वो हैंड राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ इनसे जब हमसे मिले। और कई स्टेट में उनके काम जो है सो तारीफ़े काबिल रही है। और खराब से खराब हैंड राइटिंग को अगर बेटर बनाना है तो अंत तक आप इस लाइव सेशन में रहेंगे, उसको देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा बनाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि पहली जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है, चाहे एप्लीकेशन लिखना हो या मेंस का एग्जाम देना हो सिविल सर्विसेज का, पहली हमारी जो जांच होती है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है या नहीं। जब अच्छी हैंड राइटिंग होती है तो स्वाभाविक रूप से एग्जामिनर जो है रुक कर उसमें नंबर देना शुरू करता है। तो हैंड राइटिंग अच्छी होगी तभी आपको मार्क्स मेंस में ज़्यादा मिलेगा, यह मैंने देखा है। और इसी के चलते आज सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए मैंने आज आमंत्रित किया है श्री अजय कुमार सिंह जी को, जो आगे आप लोगों को 1 घंटे में बताएंगे किस तरह से इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हैंड राइटिंग को बेटर करना है। कोई भी अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा लिख के ठीक नहीं कर सकता है, बल्कि एक उसकी स्किल है। जिस स्किल के बारे में बताएंगे उस स्किल को अगर आप आजमा लेते हैं, अपना लेते हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज में आपकी हैंड राइटिंग जो है वो मोतियों की तरह हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगा। और जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिखेंगे या किसी फ्रेंड को या आपकी कॉपी देखी जाएगी तो जरूर कोई पूछेगा ये किसने लिखा है। और ऐसा मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, उनसे पूछा जाता है किसने इसको किसने लिखा है। और मैं समझता हूं कि आप सभी इसमें दिलचस्पी लेते हुए इस लाइव सेशन को लाइव बनाएंगे, अपने कमेंट्स के द्वारा गेस्ट को बताएंगे कि आपकी नीड क्या है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे भी ऐसे ही गेस्ट आते रहेंगे। तो आपका वेलकम है अजय जी, आइए और हमारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को बताइए कि किस तरह से हैंड राइटिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अजय कुमार सिंह, लिखावट सुधार विशेषज्ञ के तौर पे जनरली लोग जानते हैं, जो मैं काइस इंडिया लिखावट सुधार प्रशिक्षण संस्थान को संचालित करता हूं। मैं अपने बिहार के सभी भाइयों, बहनों, माताओं और विद्यार्थियों, स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, even all those students who are preparing for civil services examinations, our concept is best to work to upgrade their handwriting quality in a very short span of time. तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने बिहार के प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत सर को मैं नमस्ते करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं जिनके माध्यम से मुझे आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला और मुझे लिखावट सुधार के क्षेत्र में काम करने की जो भी अनुभव है उसको शेयर करने का इन्होंने मौका दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर साइड, डू यू थिंक दैट योर प्रेजेंट हैंडराइटिंग नीड्स इम्प्रूवमेंट? You will feel the necessity of this part. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लिखावट का सुंदर होना हमारे लिए क्यों जरूरी है। How important is to have better handwriting for us? It is not only important to pass the examination, it reflects so many internal qualities of us like confidence, character, maturity, personality, discipline. So many things are going to be presented with the help of our handwriting. तो एक ऐसी चीज जिसको हम अपग्रेड करते हैं, जिसको ब्यूटीफाई करते हैं, तो हमारे अंदर कई तरह की क्वालिटीज ऑटोमेटिकली बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हैंडराइटिंग का बेहतर होना हमारे लिए कितना लाभदायक है। कई बार होता है कि हमें कोई एक एप्लीकेशन लिखना होता है, अगर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो हम किसी दूसरे से लिखवाते हैं, दूसरे से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भैया चाचा आप एक एप्लीकेशन मेरे लिए लिख दो। तो उस समय खुद को कैसा फील होता होगा।
और वही चीजें अगर हमारी राइटिंग अच्छी होती है तो अपने लिए एक ग्रेट हीलर का काम करता है, दूसरों के लिए भी ग्रेट हीलर का काम करता है। It is not only for the school and college going students, it is important for each and everyone. यह सिर्फ स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों की जरूरत नहीं है, यह हर व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि सुबह से शाम तक कितना भी हम गैजेट का यूज कर लें फिर भी हमें पेन और पेपर की जरूरत पड़ती ही है, पेन का यूज करना ही पड़ता है। तो महात्मा गांधी ने इसके बारे में लिखा भी है अपनी हैंडराइटिंग के बारे में कि हैंडराइटिंग रिफ्लेक्ट्स आवर पर्सनालिटी। जैसा मैंने कहा कि नॉट ओनली रिफ्लेक्टिंग आवर पर्सनालिटी, ये हमारे अंदर कई तरह की गुणों को परिमार्जित करने में, उसको और बेहतर करने में मदद करता है। तो फाइनली हम आते हैं कि अभी तक हमने अपने स्वयं के ऊपर, हम अपने विद्यार्थी जीवन में या जब हम प्रैक्टिकल रूप में कहीं कार्य करते हैं उस समय हम अपनी हैंडराइटिंग को कभी देखते हैं जब हमें महसूस होता है कि नहीं, हमारी राइटिंग आज के डेट में जैसी होनी चाहिए वैसा नहीं है, हमें उसको और बेहतर करने की जरूरत है। तो उसके लिए अभी तक जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग हैंडराइटिंग रहा है, our concept is not following the traditional way of teaching handwriting। जो पीढ़ी दर पीढ़ी से जो परंपरा चली आ रही है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया, हमारे टीचर ने सिखाया, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को फॉलो किए, डिफरेंट कर्सिव राइटिंग से बुक को फॉलो किए, उन सब सारी चीजों को कोई मदद नहीं ली जा रही है। With the help of geometric symbols, we are going to teach handwriting. That is completely different than the other way of teaching handwriting. No book, and without writing A to Z, we can upgrade our handwriting quality. अब प्रश्न उठता है कि जब मैंने कहा कि without writing A to Z systematically, how can we improve the handwriting? ABCD तो लिखनी ही पड़ेगी, लेकिन नहीं, हम ABCD लिखना जानते हैं, हमें अपने वर्क को किस तरह से ब्यूटीफाई करना, उसको इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव बनाना, किस तरह से हम उसको बेहतर रूप से प्रेजेंटेबल बनाए, उस पर वर्क करना है। कि आज अगर हमारे हैंडराइटिंग को लेकर के हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स जब हमारी राइटिंग को चेक करते हैं और डिफरेंट रिमार्क्स देते हैं, गुड, वेरी गुड, स्टार और एक्सीलेंट, इवन कई बार हम पेज को काट देते हैं। इवन बीइंग अ टीचर, मैं भी जब स्कूल टीचिंग में था, बच्चों की राइटिंग आती थी, समझ में नहीं आता था तो पेज को काट देते थे, वर्ड को सर्कल कर देते थे, नीचे इंप्रूव योर हैंडराइटिंग लिख देते थे। एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर राइटिंग इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, राइट नीटली, वी कट द पेजेस एंड सर्कल द वर्ड। लेकिन उन बच्चों को बुला करके जब हम सर्कल कर रहे हैं, उसके पेज को राइटिंग के लिए काट रहे हैं या डिफरेंट रिमार्क्स दे रहे हैं कि इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, राइट नीटली, तो क्या हम टीचर्स उन बच्चों के नोटबुक में उस समय बुला करके इतना बताने की जहमत करते हैं कि बेटा इसको ऐसे से ऐसे कर लोगे तो ये राइटिंग आपकी ऐसी हो जाएगी। सिंपली वी आर गिविंग द रिमार्क्स एंड राइटिंग इंप्रूव योर राइट नीटली। क्या हैंडराइटिंग राइट नीटली एंड इंप्रूव योर हैंडराइटिंग लिख देने से बच्चे की नोटबुक में उनकी राइटिंग सुधर गई? डिफरेंट पब्लिकेशंस के, हजारों पब्लिकेशंस के कर्सिव राइटिंग की बुक्स है अवेलेबल, उसको भी 5वीं क्लास तक जनरली प्राइवेट स्कूलों में एक सब्जेक्ट के तौर पर इंप्लीमेंट किया गया है। फिर भी क्या कारण है कि जस्ट आफ्टर हैविंग द सो मेनी टूल्स ऑफ हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट विद अस, more than 70 to 75% of the students are having the problem of handwriting। कई जगह जो मैंने मूवमेंट के दौरान देखा, अपने लिखावट सुधार प्रशिक्षण अभियान के तहत अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाया, तो उसमें कई जगह more than 90% of the students are having the problem of handwriting। कई स्कूलों में देखा कि 60% बच्चों की राइटिंग अच्छी है। तो आखिर क्या कारण है कि सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है, उसके बावजूद भी 70 to 75% बच्चों की राइटिंग 10th and 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर भी नहीं सुधर पाती है। There are 26 alphabets,
और 26 अल्फाबेट्स पर कमांड करने में 26 इयर्स भी हम स्पेंड कर दे रहे हैं, और आफ्टर 26 इयर्स भी हमारी राइटिंग की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं हो पाती। तो बहुत ही मार्केबल पॉइंट है, इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसमें काफी लोग इन चीजों को देख रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी भी हैं, जो कि अभी तक इस पर कोई हैंडराइटिंग के क्षेत्र में कहीं भी एक सिस्टमेटिक वर्क नहीं किया जाता है। इवन टीचर्स तक के ऊपर भी वर्क नहीं हुआ है कि हाउ द टीचर्स विल वर्क टू टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू गिव द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स। हमने ट्रेसिंग सिस्टम सीखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसको ट्रेस करना सीखा है, बट इन हाउ मेनी स्टेप्स एनी लेटर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, व्हाट आर द स्टेप्स, दैट स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। So just in place of going in deep point of these things, I would like to present on the board. Generally, calligraphy is going to be applied to teach handwriting all over the world. Even very prestigious schools, calligraphy is going to be applied. But according to my point of view, calligraphy is not the solution for handwriting. That is the artistic and stylish writing. And in exam, especially for academic point of view, we do not require calligraphy and artistic writing. We have to work with the students to upgrade their handwriting quality in such a way so that the teachers will not get irritated with the handwriting of the students, because handwriting is going to play a vital role. It's playing a role of evaluation and communication. हमारी जो राइटिंग है सामने वालों के साथ में कम्युनिकेट करने का भी काम करती है, और हमारा जो वर्क परफॉर्मेंस है, जो भी हम स्टडी करते हैं उसको ऑन पेपर जब एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए इवैल्यूएशन का भी काम करती है। तो इसके लिए यह बहुत ही जरूरी है कि जो बातें मैं कह रहा हूं कि आखिर हम क्या करते हैं कि बच्चों की राइटिंग कम से कम समय में सुधरती है, तो उन पॉइंट्स पे हम बोर्ड पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको बहुत ही बारीकी से देखने, सुनने और समझने की जरूरत है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं हैंडराइटिंग के लिए, तो हैंडराइटिंग वर्ड से ही इसकी शुरुआत करते हैं। ये जो मैंने वर्ड हैंडराइटिंग लिखा, ये हैंडराइटिंग देखने में सर कैसा लग रहा है? Suppose that anyone's handwriting is like this till today, and after few hours, जैसा कि सर ने कहा कि 15 days, there is no need to wait for 15 days to improve our handwriting. Only 7 sessions are enough. 7 sessions, it means 7 sessions, 8th day is not required. हम इस पे आते हैं कि हैंडराइटिंग वर्ड को हमने लिखा तो देखने में कैसा लग रहा है, इसमें क्या कमी है। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि HANDWRITING, कुछ लेटर्स इसमें सेपरेट है, कुछ लेटर ज्वाइंट है, कुछ लेटर की स्लैंटिंग लेफ्ट हैंड साइड में है, कुछ की लेटर राइट हैंड साइड में है, जिसके वजह से इसका प्रेजेंटेशन क्या है आपके सामने है। अब यहाँ पर S3F, this is the formula to work on handwriting. This is the parameters. Slanting of the letters which is not proper. Some of the letters are slanted towards left, some of right. We can see the formation of slanting of letter N and D. R, I, T and I are separate. N and G, the formation of letters we can see. Second, size of the letter.
and third, spacing between letters and words. First of all, we have to get command over 3S: slant, size, space, and flow. Try to make your writing glow. So slanting of the letters, यहाँ पर same word handwriting is going to be written in 3 different ways. We can compare how it's looking. I didn't lift the chalk in the middle. At last, I lifted the chalk to give dot and cut to make it I and T. The same word handwriting is going to be written in another slant. Again, I didn't lift the pen, lift the chalk. At last, I lifted the chalk to give dot and cut to make it I and T. Here we can see कि यहाँ जो हमने वेरिएशन देखा इसके स्लांट में, इसके साइज में, इसके स्पेस में, ये चीजें अगर यहाँ हमने लिखा तो अगर स्ट्रेट है तो सारे ही स्ट्रेट है 90 डिग्री पे. Second one is slanted towards right hand side. All the letter is slanted towards right hand side. सिर्फ हमने लेटर की स्लैंटिंग को केयर किया, राइटिंग के लुक में किस तरह का चेंज आ रहा है ये हमें सामने दिख रहा है. जहां तक बात आती है थर्ड स्लांट की, this type of writing is not authentic. After all, so many students, even the mature people like us, we are using this type of pattern, slanted towards left. But it is much better than this one. तो किसी भी बुक में या तो हम स्ट्रेट 90 डिग्री लिखा हुआ हमें मिलता है, चाहे हम प्रिंट स्टाइल की बात करें, टेक्स्ट बुक की बात करें या कर्सिव राइटिंग की बात करें, इधर ऑन 90 डिग्री और स्लैंटेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हमें लेटर की स्लैंटिंग लेफ्ट हैंड साइड में नहीं बताया. जिन चीजों को ना तो हमारे टीचर ने बताया, ना तो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया और ना तो किसी बुक में दिया हुआ है, क्या उसको फॉलो करने की जरूरत है? नहीं. This one is not authentic, so that we don't have to use this. अब आते हैं कैलीग्राफी की, जिसको कहा जाता है कि कैलीग्राफी इज द रूट ऑफ हैंडराइटिंग. So according to my point of view, even the calligrapher is not going to apply the rules of calligraphy to teach handwriting. यहाँ हमने देखा कि सिर्फ स्लांट, साइज एंड स्पेस, मेजर थिंग द स्लैंटिंग ऑफ द लेटर्स को हमने चेक किया, इसकी लुक में क्या चेंज आया, इसकी जो स्पेसिंग है वो भी हमें देखने में आ रहा है, इसकी जो साइज है वो भी आपके सामने है. तो इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारा एक कर्व है जिसको हम मास्टर स्ट्रोक कहते हैं. आवर कॉन्सेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन दैट. उस एक सिंगल कर्व में राइटिंग के वो सारे पैरामीटर्स बैलेंस्ड हैं, जिस पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए किसी बच्चे की नोटबुक में हम किसी को गुड, किसी को वेरी गुड, किसी को स्टार और एक्सीलेंट देते हैं, किसी के पेज को काट देते हैं, किसी को डांट देते हैं. तो क्या हम उन पैरामीटर्स को मेंटेन करते हुए उस कर्व से परिचय करना चाहेंगे, जो कर्व कहता है कि मुझे एक लाइन एक जैसा सिमिलर बना दो, राइटिंग की सुंदरता मुझसे ले लो.
मैं ही रुलाऊंगा, मैं ही हंसाऊंगा, राइटिंग के लिए सबसे एप्रिसिएशन दिलाऊंगा। जितना प्यार करना है मुझसे कर लो, मैं आपकी राइटिंग को वैसा बना दूंगा कि आपको अपनी राइटिंग से प्यार हो जाएगा। Simply start to love your work. Your work will make you lovely for each and everyone. हम अपने काम से प्यार करना सीख जाएं, हमारा काम हमें सबका प्यारा बना देगा। तो जिस वर्ब की बात कर रहे हैं उस वर्ब के बिहाफ पर ही आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं, जिसने मुझे किसी की राइटिंग को अपग्रेड करने के लिए यहां तक पहुंचाया है। मैं किसी की राइटिंग को सुधारने के लिए कोई गारंटी नहीं देता, कोई प्रॉमिस नहीं करता। मेरी बात मानो ना मानो, लेकिन जिस किसी ने भी इस कर्व की बात मान ली, ये कहता है कि मुझे एक लाइन एक जैसा सिमिलर बना दो, राइटिंग की सुंदरता मुझसे ले लो। इस सिंगल कर्व के अंदर राइटिंग के वो सारे पैरामीटर्स बैलेंस हैं जिसकी हम फ्लैट साइज स्पेस की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक सिंबल्स we have to start to draw this curve very slowly. You can see how my finger is moving to give the shape of this curve. As slow as possible we can. At last we have to come down to give the, we have to try to make it similar. Only one line we have to try to make it similar with a very slow motion. As slow as possible we can. We should try. और यही वो कर्व है जिस कर्व को ड्रॉ करते वक्त मैं किसी भी स्टूडेंट को, इवन द मैच्योर पर्सन के फिंगर के मूवमेंट को मैं ऑब्जर्व करता हूं, उनके रिस्ट के पार्ट को मैं देखता हूं एट द टाइम ऑफ राइटिंग, एंड हाउ द स्टूडेंट इज होल्डिंग द पेन और पेंसिल. You can see some of the students are holding like this type of pressure is there. We can see some of the students are holding like this and some of them are holding like this. So pen holding posture is also playing a vital role to affect the quality of writing as well as slow down the speed of writing and physical harassment. तो यहाँ हमें देखना है कि when we try to draw this curve, this space should be equal to this. Another one, when we try, this must be parallel to this. Second one, next one, when we try to do, we have to check this space should be equal to this and this should be equal to this. And the line which is going towards upward, we have to move slowly. जब हम इसको स्लो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हमारे फिंगर वाइब्रेट करेंगे और जैसे वाइब्रेशन आएगा द लाइन विल नेवर गो स्ट्रेट. ये यहां से या तो ऐसे बेंड हो जाएगा या तो ऐसे बेंड हो जाएगा. तो आप सभी से यह मेरी गुजारिश है कि जब भी समय मिले तो इसको एक लाइन एक जैसा सिमिलर ड्रॉ करके देखेंगे. अपने अपने घर में जो स्कूल एंड कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनसे भी करवाएं. जो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनमें भी जिनको प्रॉब्लम है वो भी इस कर्व को एक लाइन ड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद में चेक करें कि क्या जो भी हमने लाइन ड्रॉ किया है इस कर्व को, क्या सारे देखने में एक जैसे हैं, क्या उसमें एक रुकता है. तो जब आप स्लोली एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि यह कर्व क्या है. इस कर्व को ड्रॉ करने में कितने पेशेंस एंड कंसंट्रेशन की जरूरत है. हमें कुछ भी लिखने में कोई भी कंटेंट अभी हमें दे दिया जाता है, हमारी जो प्रेजेंट राइटिंग है उसमें हम लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय उतने प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत नहीं पड़ती है, कंसंट्रेशन पेशेंस की जरूरत नहीं पड़ती है जितनी की इस एक
कर्व को एक लाइन एक जैसा सिमिलर करने में जरूरत पड़ती है। Till now, no one has done this curve similar. और तब तक नहीं बनता है जब तक इसके ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को नहीं बता दिया जाए। अगर उन चीजों को मैं बता दूं तो वह और आसान हो जाता है हमारे लिए। और जो इतना टफ लग रहा है इसको ड्रॉ करना, वो चीजें विदिन 5 to 7 मिनट्स के अंदर उस पर हम कमांड कर सकते हैं। जैसे 2 लाइन्स हमने लिया, 2 लाइन्स को कोई भी ट्रांसवर्सल जब बाइसेक्ट करता है तो इसका जो बेस एंगल होता है सबका सेम होता है। तो यहाँ जो हमने कर्व की फॉर्मेशन लिए, तो यहाँ पे दिस वन इज पैरेलल टू दिस, सो द बेस एंगल विल बी सेम। तो जब हमारे लाइन का स्लैंटिंग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पेसिफिक एंगल पे शिफ्ट हो जाता है तो हमारे लेटर की स्लैंटिंग एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बेस एंड टॉप दोनों ही स्पेस पे इसकी स्पेसिंग सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे एक दूसरे से पैरेलल होना शुरू हुए, हमारी लेटर की स्लैंटिंग जो जिगजैग फॉर्म में था, ये चीजें एक स्पेशल एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसकी स्लैंटिंग हो गई। तो यहाँ पर जो वेरिएशन इन द पैरामीटर्स जो दिख रहा है, इस वेरिएशंस को कैसे हम रिमूव करें, उसको स्लांट साइज एंड स्पेस को कैसे बैलेंस करें। ये मेरा टूल है। This is the tool which is going to be applied to check the patience level and concentration power of the student. और उससे उनकी प्रॉब्लम एरिया का पता चल जाता है। अब आते हैं कुछ कॉमन स्टेप्स कि किसी लेटर के स्टेप्स क्या है, इन हाउ मेनी स्टेप्स एनी लेटर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। So the patterns which we are going to use, we give V shape। तो हमारे लेटर की स्लैंटिंग जब V शेप ले रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है, तो इससे पैरेलल जो लाइंस जा रहा है, इस लाइन को मेंटेन करते हुए हमारे लाइंस की स्लैंटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने दोनों लेना है। सबसे पहले इट्स कमिंग डाउनवर्ड, देन इट्स गोइंग अपवर्ड। So first step is this one, 1 2 3 4 5 up। अगर किसी की हैबिट है लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखने की और उसको हम कहें कि राइट के साथ मूव करना है, इमीडिएटली इट्स वेरी टफ। किसी की हैबिट को चेंज करना बहुत टफ होता है। अब 5 टाइम्स हमने लेफ्ट लिया, 1 टाइम अप। इन द सेम वे one line we have to practice this pattern. This one is P1। मैं कुछ पैटर्न्स बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर मैं कुछ बच्चों की कॉपी दिखाऊंगा कि उन्होंने फर्स्ट डे क्या किया, सेकंड डे क्या किया, थर्ड डे क्या किया, और उन पैटर्न से उनकी राइटिंग में किस तरह के चेंजेज आए। वन 2 3 4 5 down. Firstly we started coming downward. Second step is which is going to be started from the bottom. 1 2 3 4 5 down. This pattern will also be practiced 6 lines like this. 1 2 3 4 5 down, 1 2 3 4 5 up, 1 2 3 4 5 6 up। First one is
going upward, it is slanted towards right hand side, and last one is also slanted towards right hand side, and the base angle is going to be same. ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हमने बताया। इसके बाद हम आते हैं ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ए टू जेड में ऐसा कोई लेटर नहीं है जिसका फॉर्मेशन इस कर्व के बिना हो रहा हो। 1 2 3 4 5 First of all, we have to draw this line slanted towards right hand side, and at the time of coming down we have to give the curve shape. तो सबसे पहले L का फॉर्मेशन, L के बाद में B का फॉर्मेशन, H, K, T and F, ये सारे ही लेटर्स बिना इस कर्व के स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। जबकि हम जब लिखते हैं L तक इस तरह के कर्व आ जाते हैं। This curve is not required. तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी लेटर की इनिशिएटिव इसी से होगी। तो इससे हमने देखा कि कैसे B, H, K, L, T and even F, कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसकी इनिशिएटिव इस लाइन के बिना हो रहा हो। अब आते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट लेटर सी। एक सी का सही होने के बाद उससे हमें क्या करना है? 1 2 3 तो यहाँ हमने देखा कि सी की इनिशिएटिव कई बार हम इस तरह से करते हैं बच्चे, लेकिन नहीं। 1 2 3 touching the bottom line, we have to go up. Here this triangular gap is very important. जब एक सी सही होता है तो आप देखेंगे कि सी का रोल क्या है। C and I, C I A, यहां हमने डॉट नहीं डाला, लेकिन इन दोनों को जैसे ही हम पास लाते हैं A का फॉर्मेशन करता है। C प्लस A इक्वल टू C प्लस I इक्वल टू A। यहाँ डॉट डाल दिए तो I बन गया, डॉट हटा दिए दोनों को कंबाइन कर दिए तो A बन गया। तो A बनाने में भी बिना C लिखे हुए A नहीं बन पाता है। जब A हमारा सही होता है तो उसमें भी इस C की जरूरत पड़ रही है। यहाँ D बनाने के लिए भी A के लिए C की जरूरत, और C की है A और A से D। यहाँ पर इनिशिएटिव हमने क्या देखा? जो इनिशिएटिव C में है वही A में है, वही D में। In the same way, A का फॉर्मेशन सही होते ही G, Q, then to write O,
So this one is common, which is going to be applied to write CADGQ. जब तक C सही नहीं होता है तब तक ADGQ O का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा। यहाँ में देखा कि C का फॉर्मेशन सही होते ही कैसे C का रिप्लाई A में भी है, D में भी है, D में भी है और Q में भी है, O में भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखना है कि इन हाउ मेनी स्टेप्स एनी लेटर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ कॉपिंग। इसके बाद में एक कॉमन पैटर्न है 1 2 3 अप, 1 2 3 1 2 3 अप, 1 2 3 1 2 3 अप। इस लाइन को ड्रॉ जब करते हैं तो यहाँ जो ट्रायंगुलर गैप आ रहा है, दिस ट्रायंगुलर गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ट्रायंगुलर गैप विल हेल्प अस टू ब्यूटीफाई द वर्ड। उसके अंदर जनरली द टीचर्स टेल द स्टूडेंट्स पुट वन फिंगर गैप बिटवीन टू वर्ड्स, बट व्हाट कैन बी डन टू चेक द स्पेसिंग बिटवीन टू लेटर्स। दो शब्दों के बीच की दूरी को मेंटेन करने के लिए, स्पेस को मेंटेन रखने के लिए हम कहते हैं कि पुट वन फिंगर गैप, बट व्हाट कैन बी डन टू चेक द स्पेसिंग बिटवीन टू लेटर्स, दैट इज वेरी टफ। यहाँ पर यह टू लेटर्स के बीच में स्पेसिंग को मेंटेन करने का काम करेगा, हमारे वर्ड को ब्यूटीफाई करने का काम करेगा। जस्ट अपोजिट इसका अब आएगा 1 2 3 1 2 3 अप, 1 2 3 1 2 3। इस तरह से कुछ पैटर्न्स है। These patterns are going to bring the flow in the movement of your wrist. तो यहाँ L बनाने में हेल्प कर दे रहा है, Q बनाने में हेल्प करेगा, T बनाने में हेल्प करेगा, इवन 1 I 1 2 U 1 2 अब कर दिए V 1 2 3 B। एक W के अंदर यहाँ डॉट डाल दिए तो I और V हो गया, यहाँ से डॉट हटा करके यहाँ से कट कर दिए Q हो गया। इसके अंदर I भी है, U भी है, V भी है और W भी है। तो एक W बनाने के लिए हमें कितने स्टेप से गुजरने पड़ रहे हैं? अब ये जो पैटर्न हमने बनाया, इस पैटर्न के बाद में कभी भी बिना A to Z लिखे हुए किसी की भी राइटिंग में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब यही चीजें आप देखेंगे कि बच्चों ने किया क्या है। अब मैं ऑन पेपर बताने जा रहा हूं, उस पेपर पे देखेंगे कि क्या करते हैं और उनकी राइटिंग में फाइनली किस तरह का इंप्रूवमेंट आता है। Okay, now I am going to set the camera on the paper. अब यहाँ जरा सा बड़ी ही बारीकी से देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या कह रहा है। जो मैंने बोर्ड पे बताया वही चीज यहाँ पर आपको दिख रहा है और फिर बच्चों की नोटबुक में भी देखेंगे। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, व्हाट वी आर डूइंग। जैसा मैंने उस लाइन की बात किया, बार बार इसकी प्रैक्टिस की जा रही है। एक एल के फॉर्मेशन के लिए 5 टाइम्स वी आर गोइंग अपवर्ड एंड 1 टाइम वी आर गोइंग टू गिव द शेप ऑफ लेटर एल, देन डबल एल,
everywhere this straight line slanted towards right is going to play a vital role to check the slanting of the letter. और अभी मैं एक स्टूडेंट की राइटिंग दिखा रहा हूं, उसकी नोटबुक भी साथ में है। This is the handwriting of the student of class 6. Earlier he used to write like this. इसकी बाद की राइटिंग में किस तरह के परिवर्तन आते हैं उसको बहुत ही बारीकी से आप देखेंगे। उत्कर्ष, यह वैशाली का ही लड़का है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का स्टूडेंट। We can compare. Earlier he used to write like this, and after that, and how gradually we can compare. Nursery, LKG, UKG, 3 years and 6 years, 9 years में A writing और within 5 hours यानी within a week उस बच्चे की राइटिंग में यहाँ पर चेंज। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेटर की स्लैंटिंग स्टूडेंट्स का लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है और यहाँ पर उसकी लेटर की स्लैंटिंग किस डायरेक्शन में जा रहा है। वी कैन कंपेयर only because of the patterns which are presented on the board. You can see here, this is the handwriting of the student of class 9, Nancy Sharma, Mount Carmel School, द्वारका। जो कर्व हमने बोर्ड पे ड्रॉ किया वही कर्व ये स्टूडेंट ड्रॉ कर रही है। उसके बाद में जब 5 डेज की कोर्स होते हैं तो यहाँ से राइटिंग कहाँ आती है। अब इस बच्चे की मैं कॉपी दिखाना चाहूंगा कि आखिर उनकी कॉपी में क्या किया गया। ये एक राइटिंग है किसी बच्चे की। Only within 3.5 hours in 1 day this handwriting is converted like this. यहाँ आप देख सकते हैं कि टीचर ने जब कॉपी चेक किया, स्कूल के प्रिंसिपल के पास में जाता है तो इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग लिखा हुआ है, लेकिन इस बच्चे को बताया नहीं गया कि इसमें क्या कमी है। तो बच्चे को क्या पता है, जब तक हम ये नहीं बताते हैं कि इस राइटिंग को कैसी राइटिंग हम देखना चाहते हैं बच्चों की नोटबुक में, उसके लिए क्या करना होगा और हम बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी राइटिंग अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर टीचर्स ने इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग लिख दिया, साइन कर दिया और ठप्पा लगा दिया। राइटिंग सुधर गई? नहीं सुधरी। और विदिन ए डे उन बच्चों को ये चीजें जो मैंने बोर्ड पे कराया उसको एहसास करा दिया, पेन होल्डिंग पोस्चर को बता दिया, उसके पैरामीटर को समझा दिया, उसकी राइटिंग विदिन ए डे यहाँ पे आ जाती है। अब इसकी कॉपी की राइटिंग आप देखेंगे कि किसने किया क्या, फर्स्ट डे क्या किया, सेकेंड डे क्या किया। डे 1 सेकेंड, जो पैटर्न्स आपने उस बुकलेट में देखा जो मैंने प्रेजेंट किया, अभी तक कहीं भी ABCD नहीं लिखा हुआ है A to Z सिस्टमेटिकली, और यहाँ पर इसकी राइटिंग में क्या चेंज आया। इसकी राइटिंग यहाँ थी पहले, ये चीज आप देखो, और कितने पेज इसने किया, 1 2 3 4, एंड आफ्टर 4 पेजेस उसकी राइटिंग में किस तरह का बदलाव आता है आप इसको कंपेयर करते। यहां से यहां तक लाने में बच्चों ने क्या किया, हम पेरेंट्स और हम टीचर ने उनके साथ में कितना मेहनत किए तब जाकर के ये राइटिंग है। In place of giving the remarks, if we start to tell the students how we can help them to make their handwriting better,
कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसको क्लियर करने से उनकी राइटिंग में सुधार आ सकते हैं, और उसी बच्चे की राइटिंग यहाँ पर कैसे चेंज हो रही है। द सेम वे दूसरे बच्चे की भी राइटिंग अच्छी है, सेम क्लास का है, और उसकी राइटिंग यहाँ सर ने जैसा कहा कि 15 डेज, ये है सिर्फ 5 डेज के कोर्सेज के हैं, और 100 बच्चे एक साथ बैठे हैं तब। अब ये डिसाइड करना आपके हाथ में है कि आपके बच्चों की नोटबुक में किस तरह की राइटिंग आप देखना चाहते हैं। एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर्स, जो भी हम लोग अभी देख रहे हैं इन चीजों को, तो उन बच्चों की थोड़ी सी मदद करना शुरू कर दें। उनकी कॉपी को चेक करते वक्त उसको बता दें कि बेटा इसको ऐसे से ऐसे करोगे तो ऐसे हो सकता है। जो मैंने पैरामीटर्स बताया, सिर्फ उस पैरामीटर्स को ध्यान से कोई समझ जाए और उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर ले तो राइटिंग चेंज हो जाती है। 10 डेज 15 डेज की जरूरत नहीं है। तो मैं तो सर से कहूंगा कि यह पहली बार पूरे बिहार के लिए एक ऐसा प्रेजेंटेशन सर ने करवाया जिससे लोगों के अंदर यह सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि क्यों हमें अपने बच्चों की राइटिंग के ऊपर वर्क करना जरूरी है। अभी भी जो रिसेंट क्लासेस चल रही हैं उसमें भी आप देखेंगे कि क्या कराया जा रहा है। जो चीजें हमने बोर्ड पे प्रेजेंट किया वही चीजें मॉन्टफोर्ट एकेडमी धनबाद के स्कूल के बच्चों के लिए कराया जा रहा है। द सेम कंटेंट आई रोट हियर, और पैटर्न में क्या डेट वाइज कराया 14th ऑफ कहीं भी आपने ये नहीं देखा कि A to Z सिस्टमेटिकली कहीं दिया हुआ है। जब A बता रहे हैं तो D बता रहे हैं, D बता रहे हैं तो G बता रहे हैं, G बता रहे हैं तो Q बता रहे हैं। हम A के बाद B नहीं बता रहे हैं, और A भी लिखने के दौरान उसके स्टेप्स क्या है आप यहां देख सकते हैं। C और I, L कर्व, even on graph paper it's written। इस पैटर्न को भी मैंने बोर्ड पे लिखा। तो यही एक तरीके हैं जिसके हेल्प से कोई भी स्टूडेंट अपनी राइटिंग को कंप्लीटली अपग्रेड कर रहा है। यह है आपको वर्तमान में गुजरात जिसकी मैं बात कर रहा था, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, उनके संरक्षक हैं आचार्य देवव्रत जी, जो वर्तमान में गुरुकुल इसका गुजरात के राज्यपाल महोदय हैं। उनकी ग्रैंड डॉटर की कॉपी है। उसने भी क्या किया ये आपके सामने है। इनकी राइटिंग पहले क्या थी, उनकी कॉपी की राइटिंग है। सर आप इमेजिन करेंगे, ये बच्ची विदिन 2.5 hours इन 1 session शी इम्प्रूव्ड हर हैंडराइटिंग फ्रॉम दिस टू दिस। इसमें कितने पेज मेहनत किया गया? 1 पेज, 2 पेज, 3, 4 पेज भी कंप्लीट नहीं है और राइटिंग चेंज। यह इसके बाद में आप लोगों को सोचना है कि किस तरह से हम सब मिल करके लोगों के बीच में ये जो सुसुप्तावस्था में पड़ी हुई जो हैंडराइटिंग की स्किल है उसको फिर से पुनर्जागृत करें। और सिर्फ स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, हम मैच्योर्ड पीपल भी अपनी राइटिंग को सुधार करके उसको इंप्रेसिव, इफेक्टिव, नीट एंड क्लीन बना करके हम दूसरों को इंस्पायर करने का काम कर सकते हैं। एक राइटिंग आप देखेंगे, ये 12th क्लास का स्टूडेंट है इन द ईयर ऑफ 2016।
अगर एक बोर्ड के एग्जाम में इस तरह की राइटिंग यूज करता, तो सर बैठे हुए हैं एकेडमिशियन, बहुत सारे लोग हैं, इस तरह की राइटिंग में जब क्वेश्चन पेपर आंसर शीट आता है एग्जामिनर के पास में, तो एग्जामिनर के माइंड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। तो पहली ही नजर में यह हैंडराइटिंग जो है एग्जामिनर के माइंड में निगेटिव इंपैक्ट छोड़ रहा है, और वहां से एग्जामिनर निगेटिव थॉट के साथ में उसकी कॉपी का इवैल्यूएशन करना शुरू कर रहा है। वही बच्चा आफ्टर 1 वीक और 10 डेज के बाद में इस राइटिंग में बोर्ड का एग्जाम देता है 12th का, तो इन दोनों से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें क्या मिल सकता है, और उसी की राइटिंग यहाँ पर। तो ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं दूसरे की एग्जाम्पल्स की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, मैं सर से गुजारिश करूंगा कि अपने क्षेत्र से बिल्कुल ही वर्स्ट केस की हैंडराइटिंग कोई भी मंगवाएं। 8 साल से लेकर के इवन द मैच्योर पर्सन जो टीचिंग प्रोफेशन में है, 10 साल 15 साल 20 साल टीचिंग करते हुए हो गया, और उनमें से किसी टीचर्स की भी हैंडराइटिंग की मेजर प्रॉब्लम है, तो वो ऑनलाइन मुझे उन बच्चों के लिए काम करने का मौका दे, और मैं उन बच्चों के साथ, उन मैच्योर पीपल के साथ में, उन टीचर के साथ में काम करके मैं आप ही के द्वारा दिए गए अभ्यर्थियों की राइटिंग को सुधारने का काम करता हूं। उसको जांचें परखें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप किसी भी बच्चे की टेस्टिमोनियल ना देखें जो मैंने दिखाया, हमने पीपीटी को भी लेक्चर कोई वीडियो नहीं दिखाया, लाइव हमने प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली बताया, बातें बताई। तो जो घड़ी डिटर्जेंट केक का प्रचार आता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो इसी के साथ मैं आप सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम के दौरान लाइव आए, इन चीजों के बारे में समझे। तो खास करके जिस कर्व की बात मैंने पहले की, उस कर्व को वन लाइन सिमिलर करने की कोशिश करें, खुद भी करें और उन बच्चों से भी करवाएं। तो उस कर्व को ड्रॉ करते वक्त हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने पेशेंस और कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ रही है। अगर सर की इजाजत हो तो एक मैं वीडियो शेयर करना चाहूंगा, जिसमें 10th क्लास का बच्चा रात को 9:30 बजे तक उसकी राइटिंग क्या होती है, वह बिलीव नहीं करता है कि ऐसा होता है, और उसको लगा, और अगले दिन सुबह 7 बजे उसने अपनी राइटिंग में किस तरह का परिवर्तन किया। अगर सर की इजाजत हो तो मैं उस बच्चे का वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। अजय जी, वीडियो हम लोग ग्रुप चैट बॉक्स में डाल देंगे ताकि व्यूअर अपने हिसाब से देख लें। आप अपने हिसाब से चीजों को करके कर सकते हैं क्लोज। तो अभी बेसिक चीजें सर यही है जिसके हेल्प से हम अभी तक बच्चों की हैंडराइटिंग के ऊपर वर्क करते चले आए हैं। तो कुछ वीडियो जो हम डाल देंगे उसको आप शेयर कर देंगे, उनको पता चल जाएगा कि उन बच्चों ने अपने साथ में क्या किया। At 9:30 they started and in the early morning 10th क्लास के बच्चे की राइटिंग किस हद तक इंप्रूव होती है। यानी सोच बदले सब कुछ बदले। अभी तक होता क्या है कि 10th एंड 12th में जाने के बाद में लोग सोचते हैं कि राइटिंग जो है जनरली 5वीं 6वीं तक सुधर जाती है, उसके बाद नहीं सुधरती है। लेकिन इसी अवधारणा को समाप्त करने के लिए हमने इस पर बीड़ा उठाया आज से 15 साल पहले, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से लोगों के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेनिंग के तौर पे आज टीचर्स एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर टीचिंग हैंडराइटिंग स्किल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी, और स्टूडेंट के साथ जो इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं उनकी राइटिंग को अपडेट करने के लिए बहुत ही रहती है।
थैंक यू सो मच अजय जी। और इसी के साथ मैं विराम चाहूंगा। इसके बाद में मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि पूरे बिहार से आपकी नजर में 2-4-10 केस आप स्टडी करके मंगवाएं अपने पास में, उसमें से सबसे हॉरिबल केस निकाल करके दें मुझे, चाहे वो 40 साल का एज का हो या 8 साल का एज का हो या 12वीं का बच्चा हो या जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर, सबकी कॉमन ट्रेनिंग दी जाएगी और मुझे 1 सप्ताह उनके साथ काम करने का मौका दे। मैं आप ही के उन बच्चों के साथ काम करके मैं उनकी राइटिंग की क्वालिटी को अपडेट करने का काम करता हूं। उसको आप जांचें परखें, फिर मुझे आप जिस तरह से आदेश देंगे मैं अपने प्रांत के, अपने गृह राज्य के बच्चों की सेवा करने के लिए मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूं।